नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मेहगांव शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी बना भाजपा का एजेंट। छोड़ देना चाहिए नौकरी, भाजपा की सदस्यता लेना चाहिए, फिर करें पार्टी का काम। राहुल सिंह भदौरिया, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी। मेहगांव राजेश शर्मा बीओ साहब भूले अपने पद की गरिमा, भाजपा के एजेंट बनकर कर रहे हैं काम। इन्हें छोड़ देना चाहिए नौकरी, भाजपा को करना चाहिए ज्वाइन, फिर करें पार्टी का काम। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी। ये मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब बीओ साहब के फोटो मंडल अध्यक्षों की माला डालते हुए वायरल हुई, जिसमें मेहगांव मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा, अमायन मंडल अध्यक्ष चौहान इससे पहले भी राजनीतिक देखे गए हैं। शर्मा आज प्रमाण के साथ लगाए गंभीर आरोप। एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरह काम कर रहा हो, फिर शिक्षकों पर कैसे होगी कार्रवाई। राहुल सिंह का कहना है, कुछ समय पूर्व मीडिया में खबरें चली थी, बघौरा स्कूल का मामला उठाया गया था, जिसमें शिक्षक शिवराज सिंह भदौरिया और उनकी धर्मपत्नी, जो दोनों एक ही स्कूल में पदस्थ थे, दोनों अनुपस्थित पाए गए थे। स्कूल बंद पाया गया था, परंतु आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा बघौरा अंबेडकर कॉलोनी वाला प्राइमरी स्कूल, जिसमें भी शिक्षक अनुपस्थित पाए गए थे, 2 बजे स्कूल बंद पाया गया था। मीडिया द्वारा मामले को विस्तार से दिखाया था, जिसमें शर्मा बीओ साहब खुद जांच करने के लिए, जिसमें मुझे जानकारी मिली कि 10,000 रुपए लेकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। बताइए क्या मामला था आज, किस मामले को लेके आप मीडिया? हाँ, मैं अभी कुछ ही दिन पहले बीओ बने और उससे पहले बराज में शिक्षक थे। जब से ये बीओ बने हैं, इन्होंने एकदम भाजपा के एजेंट की तरह काम करना शुरू कर दिया है। और मुझे तो बारात के लोग भी बता रहे हैं कि ये जब बारात में थे तो प्रिंसिपल का चार्ज पदलोलुपता इनके अंदर बहुत है, और इन्होंने प्रिंसिपल का चार्ज लेने के लिए अपने रिश्तेदारों के द्वारा, वहाँ एक प्रिंसिपल थे रघुवंश सिंह, उनकी भी मारपीट करवाई, वो चाहे ट्रांसफ़र करवा के वापस ले गए। उसके बाद जब से ये बीओ बने हैं, मुझे बताया लोगों ने कि 10 लाख रुपए दे के सेटलमेंट हुआ है, तो पेमेंट सीट पर ये बन के आए हैं। आजकल चल भी रहा है, भाजपा में ये ट्रेंड भी चल रहा है। बीओ बनने के बाद लगातार ये लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जैसे माणैन में संकुल केंद्र है, अब माणैन संकुल केंद्र से कई सालों से चला आ रहा है, इतने बीओ आए, इतने डीओ आए, कहीं कोई बदला बदली नहीं हुई। लेकिन इन्होंने आते ही सबसे पहले सौंदा को हटा दिया, बरात में लगा दिया। सौंदा 18 किलोमीटर दूर है बरात से, माणैन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जब लोगों ने कहा तो कुछ पैसे लेके वापसी करवा दी। ऐसे ही एक लिलोई स्कूल है, लिलोई को ले जाके माणैन में लगा दिया, जबकि गोरमी की दूरी लिलोई से 10 किलोमीटर की और माणैन की 20 किलोमीटर की है। हीरापुरा को उठा के बरात में लगा दिया, दूरी 15 किलोमीटर है, जबकि माणैन से दूरी उसकी 4-5 किलोमीटर है। तो मैंने वहाँ के प्रिंसिपल से ही बात की, बोले हमने लिख के दिया, लेकिन बीओ साहब मान नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों के स्वागत करने में लगे हैं, मंत्रियों की चरण वंदना करने में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चरण वंदना करने में लगे, भाजपा के एजेंट बने हुए हैं। तो मैंने कहा आज उनसे फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आप नौकरी छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद फिर आपको जो करना है वो करिए। आप एक प्रशासनिक पद पर हैं, एक जिम्मेदार पद है बीओ का। ऐसे ही एक कुछ दिनों पहले मेरे संज्ञान में अनादि टीवी का एक मामला आया था, कुछ भगौरा के स्कूल का था, मैंने सुना था। उसमें भी पता लगा कि 10,000 रुपये वहाँ शिक्षकों से लेके उसमें सेटलमेंट कर दिया। एक शिक्षकों की उत्कृष्टता का मामला आया था, माननीय एसडीएम महोदय द्वारा शिक्षकों को, उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत करना था। तो उसमें मैंने कई लोगों से बात की, मैंने कहा इसमें अच्छे शिक्षक जाने चाहिए। तो जो बीजेपी के नेताओं की सिफारिश पे कुछ लोग और कुछ पैसे लेके करा के लिस्ट बना के, जो शिक्षक वास्तविकता में उत्कृष्ट लायक थे उनको तो पुरस्कृत नहीं किया गया, जो नहीं थे उनको पुरस्कृत किया गया। तो सीधी सीधी कमीशन खोरी और एक सूत्री कार्यक्रम, पैसा, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एजेंट बन के काम करने का काम मेहगांव बीओ राजीव शर्मा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से